बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें, आमीन। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। दाल माश हम बनाने लगे हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम चिकन और मीट तो ज़्यादातर हमारी जो है ना ग़िज़ा में शामिल है। तो दालें जो और सब्ज़ियां इनको तो हमने इतना कभी नहीं अपनी ग़िज़ा में शामिल किया। तो आज से मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी कि दाल माश जो है ना वो कैसे बनती है और इसको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। तो ठीक है जी, ये आप चेक कर लें। यहाँ पे मैंने दाल माश हाफ़ के जी के करीब ली है और इसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और टमाटर 2 टमाटर लिए हैं मैंने और एक ग्रीन चिली ली है और इसकी मैंने प्योरी बना ली है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून नमक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और फ्लेम ऑन करते हैं। तो चलें जी, ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसमें ऑयल डाला है मैंने 1 कप के करीब और इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जी मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इसको हल्का सा हमने फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद सारे मसाले शामिल कर देने हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आप सारे मसाले शामिल करते हैं। अब जी टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं। बस दालें भी हमें खानी चाहिए क्योंकि दालों में बहुत ग़िज़ाइयत होती है और हमें आदत डालनी चाहिए कि दालें और सब्ज़ियां जो है ना वो अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। तो यहाँ जी हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल माश जो हमने भिगो के रखी थी। ज़्यादा आप चेक कर लें, मसाला बहुत अच्छी तरीके से हमारा तैयार हो गया। तो अब हमने इसमें दाल शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। और भी अगर मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करना है क्योंकि मैंने इसे भिगो के रखा था तो इसलिए ये नरम हो चुकी है काफ़ी हद तक। 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोया था। चलेंगे थोड़ी देर इसको भून लेते हैं, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे जी हमने अच्छे तरीके से दाल को भून लिया है। तो अब पानी शामिल करते हैं। 1 गिलास के करीब हो गया ये पानी। तो 5-10 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे और इसको गलाने के लिए। तो यहाँ पे जी चेक करते हैं
ये हमारी दाल माश तैयार हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो गई तैयार। चलें डिश आउट करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनी है। चलें जी थोड़ी गार्निश कर लेते हैं इसकी। तो आज की चीज़ें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।